क्या है बिजनेस ब्लास्टर? सर बिजनेस ब्लास्टर में पहला हमें ये सिखाया जाता है कि हम बिजनेस अपना खड़ा करें और दूसरा हमें इसमें सीड मनी मिलता है। बिजनेस ब्लास्टर से लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाएंगे, ना कि हम जॉब्स में खड़े होंगे। जॉब्स लेने के लिए नहीं, जॉब्स देने के लिए हम खड़े होंगे। ये एक्टिविटी है जो हमारे स्कूल में एक टीम बना के पूरा ग्रुप डिसीजन करेगा कि हम किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से पर चिल्ड्रन 2000 रुपये मिलेंगे। इसमें हमारी टीम बनाई जाएगी। ये टीम मिला के जितने पैसे होंगे वो हम सब मिला के कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वो बिजनेस बच्चों के आइडियाज से निकल के आएगा। उस टीम का एक लीडर होगा, जो लीडर और हम जो टीम करना चाहते हैं वो लीडर उसको एक्सप्रेस करेगा, हम क्या करना चाहते हैं, और उसको मेंटेन करेगा, ग्रुप की एकता बनाए रखेगा। और सारे लीडर्स मिलके काम करेंगे और हम ये जो पैसे होंगे इससे जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होगा हम वो प्रॉफिट कमाएंगे, देखेंगे हम कितना अपना अर्न कर सकते हैं। और आगे हम फ्यूचर अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो हमें आत्मनिर्भरता आएगी और ये होगा कि हम फ्यूचर में भी आगे कुछ कर सकते। तो किसी 5 बच्चों के ग्रुप का 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 8,000 रुपए आया और किसी का इन्वेस्ट करके 12,000 रुपए आया, तो नुकसान किसका है और फायदा किसका है? सरकार का ही होगा, क्योंकि सरकार ने हमें दिए। सरकार ने तो बच्चों का टैलेंट बाहर लाने के लिए दिया है, तो बच्चे के वो अंदर है ना कि वो प्रॉफिट करके दिखा रहा है, लॉस करके दिखा रहा है, वो उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। फायदा सबका है। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपने 10,000 रुपए का भी लॉस कर दिया, तो फायदा मेरा ये है कि आप सीखोगे तो सही। और सिर्फ फायदा सरकार का है कि घर वालों का भी है? उनकी बेटी को सीखेगी कि नहीं सीखेगी? और बेटी का है कि नहीं है? तो सरकार का भी फायदा है, बेटी का भी फायदा है, घर वालों का फायदा है, पेरेंट्स का फायदा है, हम सबका फायदा, देश का फायदा है। देश को कितनी लड़कियां मिल जाएंगी जो कॉन्फिडेंट होंगी, और एक लड़की कॉन्फिडेंट होकर मिलती रहे देश को, तो कितना फायदा होगा। आप में से किस किस ने कुछ आइडिया डेवलप कर लिया है? सर जैसा सभी को पता है कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हमने चॉकलेट के बारे में सोचा है। हमारे ग्रुप में 5 स्टूडेंट है और सबके मिला के 10,000 लोग हैं, जिससे हम बढ़िया चॉकलेट खरीद के सस्ते डेकोरेटिंग का सामान लगा के हम चॉकलेट बनाएंगे। सर माय ग्रुप नेम इज ट्रूली डिजिटल एंड आई एम वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम 3 बच्चों का ग्रुप बनाया है और हम लोग 0% से स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस और जो प्रॉफिट होगा हम सोशल इम्पैक्ट में लगाएंगे। एज वी नो दिवाली आ रही है, शुगर से हम लोग चॉकलेट्स बनाएंगे जो कि हैंडमेड चॉकलेट होंगी। हम लोग चॉकलेट्स बनाएंगे और लोगों के फेस पे स्माइल स्प्रेड करेंगे। सर हमारे ग्रुप का नाम है द इकोएस्टिक्स। सो सर हमारा आइडिया ये है कि हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, पुराने पेपर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के पेपर होते हैं जो अब हमने यूज़ कर लिए लेकिन अब काम नहीं आ रहे, सर हम उन्हें रिसाइकल करके नया पेपर बना सकते हैं। एंड सर उसको हम उनके कार्ड्स भी बना सकते हैं और वो दिवाली में सेल कर सकते हैं। पेपर रिसाइकलिंग। सर मेरा आइडिया है, मेरे ग्रुप का नाम शाइनिंग स्टार्स है। 6 मेंबर्स है मेरे ग्रुप में और सर हमारा टॉपिक है गिफ्ट आइटम्स। सर आपको पता ही है हमारा जो हमारे फेस्टिवल्स इतने सारे होते हैं कि हम सब मिलके मनाते हैं और हर फेस्टिवल को उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है जितना कि सब मेंबर्स को। 6 लोग हैं इसमें? हाँ जी सर। तो 6 क्यों? ये तो अकेले कर लेते 2,000 रुपए में। नहीं सर, सबके साथ करने में सबके आइडियाज़ और सबकी जो ऑनेस्टी और सब जो हमारे वर्क है उसको मैंने डिवाइड करा है सबके साथ। हमारे ग्रुप का नाम है ग्लिटर एंड गोल्ड। सर हम इसके अंदर एनवेलप बनाएंगे, शुभ लाभ बनाएंगे जैसे दिवाली का टाइम आ रहा है, और झूमर बनाएंगे फूड पाइप से। मेरा जो ग्रुप का नाम है वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स है। हम जो क्लोथ सेलिंग करेंगे क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो काफी हमें प्रॉफिट भी होगा। कितने ग्रुप में मेंबर हैं? 8। तो 16,000 में आप यस काम कर लोगे? यस सर। और 16,000 क्लोथ के लिए कम नहीं पड़ेगी? सर हम करेंगे कि हम जितना हो सके कम लाएं। मेरे ग्रुप का नाम चीज़ी बिगनिंग है। इसमें हम लोग ना जो भेलपुरी हमने खाई है वो आज मतलब कि एकदम नॉर्मल है, हमने वो खट्टी वाली खाई है, पर इसमें हम भेलपुरी जो चीज़ वाली बनवा रही है। सर हमारे ग्रुप का नाम कृष्णा ट्रेडर्स है। सर हम कान्हा जी की ड्रेसेस प्रिपेयर कर रहे हैं। हम घर में बना के रॉ मटेरियल ला के और उन्हें रेडी करके प्रोसेस से और अच्छे से मार्केट में देंगे। कान्हा जी की ड्रेस के लिए तो मार्केट केवल जन्माष्टमी पे आता है। सर कान्हा जी को हर फेस्टिवल पे रेडी किया जाता है, उनकी न्यू ड्रेसेस लाई जाती है। लोग आपको कैसे ढूंढेंगे? आप बेचोगे कैसे? सर रिलेटिव्स को एंड स्कूल में स्टूडेंट्स को रिश्तेदारों में एंड टीचर्स को।
ओके, जैसे कि आजकल फेस्टिवल्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी वुमेन्स मेहंदी लगवाने जाती हैं या मतलब दिए डेकोरेट करके बेचना, ये सब हम करेंगे। जैसे कि दिवाली आने वाली है, उसमें हम दिया, कैंडल्स और रंगोलीज वगैरह हम उस पर डेकोरेशन वगैरह करेंगे और हम रंगोली के 7 कलर्स लेंगे और उनकी पैकेजिंग और दिया वगैरह। गुड। जैसे दिए होते हैं, जैसे अब सब नए दिए लाएंगे कुछ, फिर वही यूज करेंगे, फिर उनको फेंक देते हैं। बट सर हम करना क्या चाहते हैं, हम रिसाइकल करना चाहते हैं। उनको इस तरह से पेस्ट करेंगे कि वो न्यू भी लगे और सुंदर भी लगे, फैसिनेटेड लगे सबको। बेचोगे कहाँ? बेचेंगे सर, आजकल ऑनलाइन बड़ा चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, एफबी हुआ, या हमारे आसपास इतने हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं हमारे आसपास इतने हैं। हमें धूपबत्ती पहले रॉ मटेरियल लेंगे, फिर उसे अच्छे से उसका प्रोसेस अपने हाथों से बनाकर उसे सेल करेंगे, उसे पैकेजिंग करके, और उसके साथ साथ एक चंदन बनाएंगे रेड कलर का और येलो कलर का। उसके बाद हम उसको जाके घर घर जाके शॉप पे जाके सेल करेंगे। तो इसमें 7 मेंबर्स हैं हम इसमें क्राफ्ट करेंगे, जैसे सरप्राइजेस प्लान करते हैं हम, जैसे बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, हम उसके गिफ्ट्स मतलब बनाएंगे बाहर से सामान लाकर, और उसको हम ऑनलाइन बेचेंगे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अपना प्रमोशन करवाएंगे, इसके थ्रू हम ऑनलाइन इसको बेचेंगे। हमारे ग्रुप में जो है क्राफ्ट के ऊपर वर्क करेंगे, सारी चीज़ें जो है हैंडमेड होगी, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा आजकल घर डेकोरेट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे, फ्रेम्स बनाएंगे, वाटर कैंडल बनाएंगे। सर माय ग्रुप नेम इज लाइफस्टाइल। सर हम खुद स्टिचिंग कर रहे हैं। सर हम सूट की खुद स्टिचिंग करके अपने घर के सामने टेलर वगैरह पे हम वहाँ पर लगाएंगे अपने सूट। सर इन आइडियाज को अभी आपको और ग्रिल करने की जरूरत है। सीखना असली फायदा है? तो सीखने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई आइडिया दिया, आपको पैसे मिल गए और आपने उठा के करना शुरू कर दिया। सीखना यहाँ से शुरू होगा कि आप अपने क्लास में इसको प्रेजेंट करें, उनसे उस आइडिया को प्रेजेंट कराइए। पूरे स्कूल में एक मुहिम चलाइए कि हर आइडिया क्लास की ग्रिलिंग से बाहर आना चाहिए। उसको इतना ग्रिल करो कि उसके पसीने छूट जाए अपने आइडिया को जस्टिफाई करना। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप आइडिया सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। और अगर उन्होंने आपके आइडियाज, आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए तो उनका आइडिया फेल है। तो आप सीखने के लिए, सीखने का सबसे पहला काम है कि आपके आइडिया की क्लासरूम में खड़े होकर धज्जियां उड़ाई जाए। कैसे खरीदोगे, इतने पैसे क्यों चाहिए, कहाँ बेचोगे, ऐसे तो कोई नहीं खरीदने वाला, ऐसे कैसे खरीदेंगे, ऐसे कैसे जगह मिल जाएगी, जगह कैसे मिल जाएगी, वहाँ पे तुमको एमसीडी वाले उठा के ले जाएंगे। और आप उसको जस्टिफाई करो, नहीं ऐसा ही है, ऐसे ही होगा, हम ऐसा ही करके दिखाएंगे, या फिर आप उसको रिवाइव करो। दूसरी बात, आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। बिजनेस ब्लास्टर से आपको देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटीज में सीधे एडमिशन मिल सकता है। जितने बच्चे नए चैलेंजिंग आइडियाज को लेकर आएंगे, उनका फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर एक कॉम्पिटिशन होगा। स्टेट लेवल पे जो 100 प्रोजेक्ट चुने जाए, 100 बच्चे नहीं, 100 आइडियाज, उनका 2-3 दिन का एक पूरा फेस्टिवल कराएंगे त्यागराज स्टेडियम में। वहां पे हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे। अगर आपके आइडिया में दम है, आपके आइडिया में कुछ इनोवेशन है, उसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, भाई बच्चों के आइडियाज में इन्वेस्ट करो, आपकी कंपनी चल निकलेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो और सुपर आइडियाज होंगे, उन 100 में से भी टॉप 10 आइडियाज को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा बिना किसी एग्जाम के। DTU, NSUT, IGDTUW, IP यूनिवर्सिटी, इन सब में हमने सीट्स क्रिएट की हैं कि जितने बिजनेस ब्लास्टर्स के टॉप बच्चे होंगे, इनोवेटिव आइडिया, चैलेंजिंग, सक्सेसफुल काम करने वाले बच्चे होंगे, वो कंपटीशन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन से स्टेट लेवल के कंपटीशन में पहुंचेंगे, स्टेट लेवल के कंपटीशन से फिर जो स्टेट के भी 100 प्रोजेक्ट में से जो टॉप 10 प्रोजेक्ट चुने जाएंगे, उन प्रोजेक्ट के बच्चों को कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उनको सीधे एडमिशन मिल जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। जैसे जैसे आप बिजनेस ब्लास्टर की एक्टिविटी में या AMC की और एक्टिविटीज में, उनकी स्टोरीज में आगे जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका माइंड खुलता चला जाएगा। और एक बार माइंड खुलता चला गया, उसके बाद आपको फिजिक्स भी बाकी लोगों से बढ़िया पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका माइंड बंद है वो फिजिक्स रटेगा, केमिस्ट्री रटेगा, उसको रटनी पड़ेगी। जिसका माइंड खुल गया उसको 100 गुना स्पीड से समझ में आने लगेगी। तो आपकी पढ़ाई का, अपना सब्जेक्ट को समझने का तरीका, उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा अगर आपने EMC को ठीक से कर लिया।